हेलो नमस्कार दोस्तों। कभी तुमने सोचा है जब इंसान की मौत होती है तो वो एकदम से अगले जन्म में चला जाता है, या फिर मौत और अगले जन्म के बीच कोई ऐसी दुनिया होती है जहां आत्मा कुछ समय तक रुकती है। क्यों कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने मरे हुए रिश्तेदारों को सपने में देखा है। क्यों कुछ बच्चे पिछले जन्म की बातें याद रखते हैं। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। क्या सच में आत्मा दो शरीरों के बीच एक अलग दुनिया में रहती है, और अगर हाँ तो वहाँ पर क्या होता है। दोस्तों, आत्मा मरती नहीं है, सिर्फ शरीर बदलती है। भगवत गीता में साफ कहा गया है, जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मतलब आत्मा का अंत नहीं होता, अंत सिर्फ शरीर का होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है, कपड़े बदलने से पहले क्या आत्मा कहीं रुकती है? क्या शरीर छोड़ते ही आत्मा नए शरीर में चले जाती है, या फिर बीच में कुछ और भी होता है? यहाँ से रहस्य और गहरा हो जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं गरुड़ पुराण क्या कहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत नया जन्म नहीं लेती है। आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में यात्रा करती है, जिसे हम आम भाषा में यमलोक की यात्रा कहते हैं। इस दौरान आत्मा अपने कर्मों का अनुभव करती है। कुछ आत्माएं बहुत समय के लिए रुकती हैं और कुछ लंबे समय तक। इस समय आत्मा ना पूरी तरह इस दुनिया में होती है और ना ही अगले जन्म में। यही वो रहस्यमयी दुनिया है जिसका जिक्र कई ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, अब देखते हैं सपने में मरे हुए लोग क्यों दिखते हैं। कई लोग कहते हैं, मुझे मेरे पापा सपने में आए थे, माँ ने आकर मुझसे बातें की। ये सिर्फ भावना नहीं है। कई आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जब आत्मा उस मध्यलोक में होती है तो वो अपने प्रिय लोगों से संपर्क करने की कोशिश करती है, खासकर सपनों के जरिए। क्योंकि नींद में हमारा मन शांत होता है और सूक्ष्म संकेतों को पकड़ पाता है। इसलिए कुछ सपने सामान्य नहीं होते, वो किसी संदेश की तरह होते हैं। चलो दोस्तों, अब देखते हैं पिछले जन्म की यादें कैसे आती हैं। दुनिया में हजारों ऐसे केस हैं जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्म की पूरी कहानी सुना दी। घर का नाम, जगह, यहाँ तक कि मौत का कारण भी। अगर आत्मा सीधे जन्म लेती तो ये यादें कैसे बचती। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आत्मा मध्य अवस्था में अपने अनुभवों को संग्रहित करती है, और कभी कभी वो यादें नए जन्म में भी साथ साथ चलती हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बचपन से ही अलग महसूस करते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं आत्मा वहाँ क्या करती है। इस सवाल का जवाब बहुत गहरा है। कई ग्रंथों के अनुसार आत्मा उस रहस्यमयी लोक में अपने कर्मों का पुनः अनुभव करती है। उसके अच्छे बुरे कर्म उसके सामने आते हैं। यही तय होता है कि अगला जन्म कैसे होगा, सुखी या दुखी, संघर्ष भरा या शांत। यानी अगला जीवन यही डिजाइन किया जाता है। इसलिए कहा जाता है, मृत्यु अंत नहीं है, यह एक तैयारी है। दोस्तों, अब देखते हैं क्या हर आत्मा यमलोक जाती है। नहीं, कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि जो आत्माएं अचानक मृत्यु का शिकार होती हैं या जिनकी इच्छाएं अधूरी होती हैं, वो ज़्यादा समय तक मध्यलोक में रहती हैं। यही कारण है कि कुछ जगहों पर अजीब ऊर्जा महसूस होती है। हालांकि हर आत्मा भटकती नहीं, लेकिन हर आत्मा तुरंत मुक्त भी नहीं होती। सब कुछ निर्भर करता है कर्म, भावना और चेतना पर। दोस्तों, अब इससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर ये सच है कि आत्मा दो जन्मों के बीच सब कुछ देखती है, तो सोचो हमारे आज के कर्म कितने महत्वपूर्ण हैं। हम जो आज कर रहे हैं वो सिर्फ एक जीवन को नहीं, अगले जीवन को भी तय कर रहा है। इसलिए अच्छा जीवन जीना धर्म नहीं, समझदारी है, क्योंकि आत्मा सब याद रखती है। दोस्तों, अब देखते हैं ये कोई रहस्य है या फिर ये सच्चाई है। तो क्या आत्मा दो शरीरों के बीच एक रहस्यमय दुनिया में रहती है? ग्रंथ, अनुभव और संकेत तो यही कहते हैं। शायद विज्ञान अभी इसे साबित नहीं कर पाया हो, लेकिन हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ सच महसूस किए जाते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो मृत्यु से डरना छोड़ देता है वही जीवन को सही मायने में जी पाता है। दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।